ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 29 नवंबर 2025। वरदान है, हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन एकमत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभचिंतक भव। हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन एकमत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभचिंतक भव। लौकिक कार्य में या अलौकिक कार्य में जब हम अनुभवी बनते हैं, सीनियर बनते हैं, तो हमारा जिम्मेदारी बढ़ जाता है। तो उसके अनुसार एक जिम्मेदारी हमको मिल जाता है, लेकिन हम अकेले नहीं कर सकते हैं। बाकी लोगों का भी सहयोग लेना पड़ता है। सहयोग लेकर वो कर्म का कंप्लीशन करना पड़ता है। जब जिनका भी हम सहयोग लेते हैं ना, तो हर एक आत्मा में अलग अलग विशेषताएं रहते हैं। इसे समझ लीजिए, बाबा ने अभी इस जूम द्वारा सेवा बाबा ले रहा है, तो अलग अलग लोगों से बाबा अलग अलग रूप का सेवा लेता है। कोई क्लास अपलोड करते हैं, कोई ट्रांसलेशन करते हैं, और कोई क्लास का एडिटिंग करते हैं, तो कोई फाइनेंशियल हेल्प करता है, कोई योग द्वारा सहयोग देता है, कोई सजेशंस देता है, कोई कोई हर प्रोग्राम अटेंडेंस देते हैं। तो ऐसे हर एक का अपना अपना सहयोग है। तो आपको जानना पड़ेगा कि किसमें क्या विशेषता है। उस विशेषता को क्या करो, यज्ञ में या अपना कार्य में या लौकिक या अलौकिक कार्य में यूज करो। सभी लोग इंजीनियर नहीं बन सकते हैं ना, सभी लोग डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, सभी लोगों में सारा वैरायटी का ज्ञान तो नहीं रहता है। तो जिसमें जो वैरायटी है वही यूज करो ना। कारपेंटर आ गए आपके घर में, तो कारपेंट्री का जो कर्म है वो कराओ। इलेक्ट्रिशियन आ गया तो उनका इलेक्ट्रिशियन का काम करवाओ। इलेक्ट्रिशियन में भी वैरायटी इलेक्ट्रिशियन रहता है। जो फैन रिपेयरिंग करता है ना, वो फ्रिज नहीं करता है। जो फ्रिज करता है ना, वो टेलीविजन नहीं करता है ना। इसीलिए हर एक का विशेषता को जानो। और आप जानते हो, आप समझते हो कि एक में सब विशेषता होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। किसी ने ठीक से काम नहीं किया, तो हम क्या करते हैं, दूसरों को उनके प्रति बोलते, देखो इन्होंने ठीक से काम नहीं किया, इनमें ये विशेषता नहीं है। ऐसे हम क्या करते हैं, एक को दूसरे के ऊपर निंदा करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा नहीं करना है। फेथफुल, जिनके ऊपर आपने जो भरोसा रखा, उनको आगे से या पीछे से वही रिस्पेक्ट, वही प्यार, वही सम्मान, वही स्नेह देकर उनको आगे बढ़ाते रहना। सभी को सभी वैरायटी में आप यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही हर एक आत्मा के प्रति शुभ चिंतक बनो। कभी कभी आपको किसी का फोन आता है, तो किसी का कमियां के बारे में वो आपको कहते हैं, दूसरों की कमियों के बारे में, देखो वो भाई ऐसा है, ये बहन ऐसा है, ये सेवा केंद्र में ऐसे होता है। लेकिन आपको वो सभी इंटरेस्ट से सुनना नहीं। तो उनको कहना, देखो ऐसा बात नहीं करना है, हर एक में कुछ ना कुछ विशेषता है। तो उनका जो सोच है ना उस आत्मा के प्रति, उसको क्या करो, चेंज करो। तो ये जो आपको फोन किया, उनका मन भी चेंज हो जाएगा। जिसके प्रति आपने शुभ भावना रखने के लिए कहा, उनका भाव भी चेंज हो जाएगा। वो जो कहते उसमें हाँ में हाँ मत कहो। और उन्होंने जो सुनाया, उसको सुनकर आप ये डिसाइड मत करना कि जिनके प्रति उन्होंने कंप्लेंट किया वो आत्मा ऐसा ही है।
ठीक है, कोई एक बहुत अच्छा लिखता है, लिखने के साथ साथ आप जानते हैं कि वो बहुत अच्छा ज्ञान भी सुना है, लेकिन वो नहीं सुना सकता। आप क्या कहते हो, वो बहुत अच्छा लिख सकता है लेकिन वो ज्ञान नहीं सुनाता है, उनमें ये विशेषता नहीं। यस, सभी में सब विशेषता नहीं रहता है। वो लिखने का विशेषता है तो उसको उसमें यूज करो। हाँ, और कोई ज्ञान सुनाने का बात है तो उसमें उनको यूज करो। तो ऐसी जिस समय जिसका जो जरूरत होता है, उस रूप में हर एक विशेषता को जानकर, पहचान कर कार्य में यूज करते चलो। इससे संगठन में क्या होगा, एक मत हो जाएगा, सभी में एक जैसा एक मत का अनुभव हो जाता है। तो ऐसे सभी लोगों को संगठन में क्या करना है, यूज करना है। ऐसे हर एक आत्मा के प्रति सदा शुभ चिंतक बनना। ऐसा नहीं कोई आपको बहुत धन का सेवा करता है उसको थोड़ा फेवर करो, कोई धन नहीं देता है उनको नेग्लेक्ट करो, नहीं। कभी कभी क्या होता है, मैं आपको कहता हूं, ओके, कोई आपको यज्ञ में, समझ लिया आपका एक सेवा केंद्र है, कोई ज्यादा धन देते हैं तो आप उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन फाइनेंशियली कोई गरीब लोग रहते हैं, लेकिन वो सेंटर में हर रोज आते हैं और फिजिकली काम करते हैं, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना और कुछ करते हैं। समझ लीजिएगा, उसी काम के लिए लौकिक में आपने किसी को काम कराया तो उनको 500 1000 रुपए देना पड़ता था ना। तो वो आत्मा वहां कर रही है, तो आप टोटली कैलकुलेशन करो, एवरीडे 500, तो एक महीने में कितना हो गया। दूसरों को देना चाहिए था तो 15,000 हो गया ना। और कोई एक बार 5,000 दे रहा है तो कौन ज्यादा सेवा कर रहा है ना। तो ऐसे जिनमें जो विशेषता है उसको क्या करते चलो, यूज करते चलो, और सभी को एक जैसा रिस्पेक्ट देना सीखो। सही, सभी को साथ देना, सहयोग देना, सभी के प्रति शुभ चिंतक बनना। ड्रामा अनुसार हर एक को कोई ना कोई विशेषता अवश्य प्राप्त है। वो विशेषता भी अब चाहिए तो देख लीजिएगा, बाबा के बच्चे बनने के बाद बाबा ने दिया है। जब बाबा मिलने के पहले हम इतना अच्छा भाषण नहीं करते थे, मुझे मालूम, ना अनुभव था ना वो शक्ति था। और आज भी मैं देखता हूँ, जब ईश्वरी सेवा रहता है, बाबा साथ में रहता है, इतना निर्भय से, खुशी से, एंजॉयमेंट से हम ईश्वरी सेवा ज्ञान सुनाने का कर सकते हैं। लेकिन बीच में थोड़ा भी अभिमान आ गया, मैं और मेरापन आ गया, तो कितना भारीपन का एहसास होता है। तो जो विशेषता स्पेशली ईश्वर यज्ञ के प्रति, सेवा के प्रति आप यूज करते हो ना, वो बाबा का ही देन है। बाबा ही खुद करता है या कोई एडवांस पार्टी द्वारा, निमित्त आत्मा द्वारा कराता है, उनका इंटरफियरेंस ज्यादा रहेगा। इसलिए आपको सुस्ती का एहसास नहीं होता है, और दिन ब दिन आपको इजी भी होता है और सफलता भी मिल जाता है। तो यज्ञ में बाबा के बच्चे कोई हैं, ब्रह्म कुमार कुमारी, इसका मतलब उसमें कोई विशेषता बाबा ने भरा है। उस विशेषता को कार्य में लगाओ तथा औरों को, औरों की विशेषता को देखो। हर एक में इनमें ये विशेष, इनको मैं किसके लिए यूज कर सकता हूँ, इसके लिए यूज करता हूँ। हाँ, मैं भी देखता हूँ। अभी देखिए, कोई आत्मा हमारे ग्रुप में अमृत वेले में है, वो अमृत वेले में परफेक्टली वो करते रहते हैं, वो नुमा शाम में नहीं आते, रात क्लास में नहीं आते। ऑपरेट करने वालों का मैं कह रहा हूँ, इवन स्टूडेंट्स भी, जो लोग क्लास में आते हैं, जो योग में नहीं आते, जो योग में आते हैं, जो क्लास में नहीं आते, जो अमृत वेले में आते हैं वो नुमा शाम में नहीं आते, जो नुमा शाम में आते रात की क्लास में नहीं आते, है ना। ऐसे हर एक में अलग 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 विशेषताएं हैं। तो उसके अनुसार किस आत्मा को कहाँ सेट करेंगे, क्या जिम्मेदारी देंगे, तो वो कार्य सफल होगा। जानकर उसको यूज करो, कार्य में लगाओ। और हर एक आत्मा में विशेषता को देखो, ठीक है, इसमें ये हो गया। दूसरा कोई है, उसमें क्या विशेषता है, तो उसकी विशेषता को हम यज्ञ में कैसे यूज कर सकते हैं,
इस द्वारा उनका भी भाग्य बने और आपका भी भाग्य बने। ऐसे हर एक के साथ में नजदीक में रहने से हर एक का विशेषता आपको पता चलेगा। अभी देखो, एक शरीर है, शरीर में आंख भी चाहिए, कान भी चाहिए, हाथ भी चाहिए, पांव भी चाहिए, मुख भी चाहिए, हर चीज चाहिए ना। कोई एक चीज डिस्टर्ब होता है तो सारा कर्म आपका क्या होता है, खराब हो जाता है, आराम से नहीं कर सकते। ईच एंड एवरी पार्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो कौन श्रेष्ठ है, कौन कनिष्ठ है, नहीं, हर एक का अपना अपना पार्ट है। एक कम हो गया तो कर्म में रुकावट आ जाएगा, मुश्किलात आ जाएगा। सब कुछ ठीक है, बीमार आ गया तो भी आप ठीक से काम नहीं कर सकते, तो स्पेशली योग नहीं लगा सकते हो, है ना। इसीलिए चेक करो इसमें क्या क्या विशेषता है, और उस विशेषता को मुझे कहाँ, कब, कैसे, कितना परसेंटेज में यूज करना है ईश्वरीय कार्य के लिए। एक दो में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। कभी कभी क्या करते हैं, किसी के आगे बहुत अच्छा वर्णन करते हैं, देखो आपका क्लास तो बहुत अच्छा था, ऐसा क्लास हमने कहीं से भी नहीं सुना, बहुत अच्छा वर्णन करते हैं। तो आगे वाला आत्मा सोचता है हाँ इस अच्छे दिल से क्या कर रहा है, वर्णन कर रहा है। लेकिन पीछे से उसके प्रति निंदा करते हैं, देखो इन्होंने ये ठीक नहीं कहा, इसका मीनिंग ऐसा था, इन्होंने तो ऐसे कहा, ये दूसरों का बात सुनता नहीं है, अपना ही ठीक समझ लेता है, ऐसे क्या करता है, पीछे से कहते, तो इसका मतलब क्या है, अब फेथफुल नहीं रहे ना। आगे एक, दूसरा एक, ऐसे आपको संस्कार होगा तो सुनने वाले भी ऐसे लोग ही आपको मिलेंगे, वो भी सुनते रहेंगे, आप सुनाते रहेंगे, है ना। इसलिए आगे आपने जो कहा, उनके प्रति जो भावना है, अंदर से भी वही रहना चाहिए। दिखावा के लिए एक, अंदर से एक ऐसा डिफरेंट नहीं रहना चाहिए। ठीक है। तो हर एक आत्मा के प्रति फेथफुल, यस, ये नया आया है, कुछ गलती होता है, भविष्य में चेंज हो जाएगा, ट्रेनिंग देंगे उनको, है ना। सब कुछ सब लोग सभी सीख कर तो नहीं आते हैं ना, सिखाना पड़ेगा ना। हम भी जब यहाँ पहले आए थे तो सब कुछ सीख के आए थे क्या, लौकिक में हो अलौकिक में हो, इतना साल के बाद वो विशेषता आप में हो जाता है ना। तो उन दूसरों से भी उतना फास्ट में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन उनको सपोर्ट दे सकते हो। तो ऐसे क्या करो, हर एक आत्मा को यूज करो। जब हर एक की विशेषता को देखेंगे तो अनेक होते हुए भी एक दिखाई देंगी। इनका ये विशेषता देखा, ये विशेषता देखा, एक विशेषता देखो, हम जू में देख रहे हैं, अमृत वेले आ गए, वो अपना काम करे चले गए, वो खुश, स्टार्ट करने वाले कोई और है, गाने गाने वाला, गाना डालने वाला और कोई है, नेक्स्ट लेवल में कोई आ गया, अपना ड्यूटी किया, वो खुश, नुमान शाह में उनका ड्यूटी करने के लिए वो आ गया, दिल से किया, वो चले गए, वो लोग भी खुश। सुबह से शाम तक सभी लोगों ने सारा कर्म कर लिया, योगेश भाई खुश, उसके साथ बाप दादा भी खुश, है ना। इससे क्या होता है, हर डिपार्टमेंट में जिनको जो जिम्मेदारी दिया है, परफेक्टली पंक्चुअली डिसिप्लिन से वो अपना जिम्मेदारी समझकर वो कर रहे हैं, तो आत्मा भी खुश होंगे, साथ में निमित्त आत्माएं भी खुश होंगे। तो हर एक आत्मा को आपको क्या करना है, ड्यू रिस्पेक्ट, विथ रिस्पेक्ट, उनको उस भाव से देखना है, तो अनेक होते हुए भी एक दिखाई देंगे। इस ग्रुप में तेलुगु वाले हैं, हिंदी वाले हैं, कन्नड़ा वाले हैं, सेवा दे रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, लेकिन किसी को ये भाव नहीं है कि हम हिंदी वाले हैं, आंध्रा वाले हैं, तेलुगु वाले नहीं है ना। ये एक मत है ना, लैंग्वेज अलग अलग है, स्त्री लोग है, पुरुष लोग है, नए हैं, पुराने हैं, कुमार है, कुमारी हैं, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, धनवान वाले हैं, गरीब है ना, बहुत वेराइटी, लेकिन सभी लोगों को बाबा एक मत से लेकर जा रहा है, जिनको जो चाहिए उनको दे रहा है, जिनसे सेवा लेना है ले रहा है। ऐसे सभी को एक रूप में लेकर जाना वो इतना इजी नहीं है, क्योंकि हर एक का संस्कार अलग अलग रहता है ना। हर एक को लगना चाहिए उस आत्मा को हम बहुत प्यार कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे उनको लगना चाहिए, और आप उनको साथ भी देना चाहिए।
तो इससे आपका जो संगठन है ना, एक मत हो जाएगा। अनेक लोग होते हुए भी एक हो जाएगा। तो एक ने कहा, सभी ने माना, तो चैप्टर क्लोज है ना। सभी लोग आएंगे, मेरे बात ही सुनना चाहिए, मेरे बात नहीं सुनते, हम अपना काम नहीं करते, स्ट्राइक स्टार्ट हो जाएगा। तो संगठन बिगड़ जाएगा ना। कोई किसके ग्लानि की बात सुनाई, तो उसे ठेका देने के बजाय सुनाने वालों का रूप परिवर्तन कर दो। आपके ग्रुप में कोई एक दूसरे का ग्लानि कर, देखो वो ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, कुछ कहता है, हाँ ऐसे करता है क्या, करके उसकी बातों को आप सपोर्ट करने के बदले, देखो वो नया है ना, ऐसा करते हैं। आप भी जब नहीं आए थे, आपने भी मिस्टेक किया था ना, आपको भी बाबा ने सुधारा था ना, आपको भी बाबा ने क्षमा किया था ना, आपके सीनियर वालों ने भी क्षमा किया था ना, तो आपको भी उनको क्षमा करना चाहिए ना। आप भी जब नहीं आए थे, पुराने वालों ने आपको चांस दिया था ना आगे बढ़ो करके, जब आप सीनियर हो गए तो दूसरों को भी आगे बढ़ाने के लिए चांस देना है ना। तो इसे उनको समझाना है, देखो ऐसा है, ऐसा है, इसके कारण ये ऐसा नहीं होता है। कोई कोई कहते हैं, भाई जी उनको आपने क्यों रखा सेवा के लिए, इसमें ये विशेष, ये कमियां है, वो कमियां है। उसके बाद मैं उनसे बात करता हूँ, देखो ऐसा है, ऐसा है, ये आप कर सकते हो क्या। नहीं 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 नहीं, आपने जो रखा वो ठीक ही है। तो वो अपने एंगल से सोचता ही रहता है। इतना जोर से गुस्सा करके आ जाता है हमारे पास फोन में या फिजिकली, अब ऐसे करते वैसे करते, हम ठीक से ठंडे दिमाग से सोचते हैं, उसके बाद कहते हैं, देखो ऐसा है सिचुएशन, वैसा है क्या, ये सब्जेक्ट हमको मालूम नहीं था। पूछेंगे तो ही तो मालूम पड़ता है, इसमें क्यों, कहाँ, कैसे यूज किया जाता है, किस परसेंटेज में यूज किया जाता है। तो हर एक का अपना अपना पार्ट है। जितना आप एक दिन में आंख को यूज करते हो ना, उतना कान को यूज नहीं करते हो, उतना हाथ को यूज नहीं करते हो, लेकिन हर साधन तो चाहिए ना आपको। ऐसे ही जो कोई आत्मा दूसरे आत्मा के प्रति आपको कंप्लेंट करे, तो वो कंप्लेंट को आगे नहीं बढ़ाना, कि जो कंप्लेंट करने वालों का जो भाव को चेंज करना। देखो हर एक में समस्या है ना। देखो भाई जी, ये हमको सपोर्ट नहीं करते हैं, कोई कोई कंप्लेंट करते हैं ईश्वरी परिवार में। हम कहते हैं ठीक है, वो सपोर्ट नहीं करता है। आपके पति के साथ झगड़ा नहीं है क्या, है? भाई बहनों के साथ झगड़ा नहीं है? तो हर जगह पर झगड़ा है ना, इनसे ही नहीं है ना आपका। तो सभी के साथ वही व्यवहार है। जब उनके साथ संस्कार मिलन नहीं होता है, तो इनके साथ भी मिलन नहीं होता है। ठीक है, पति के साथ झगड़ा है, बच्चों के साथ में है, माता पिता के साथ साथ में करके घर छोड़कर चले जाते हैं क्या, अलग हो जाते हैं क्या? नहीं है ना, खुद एडजस्ट कर लेते हैं ना। तो यहाँ भी एडजस्ट करो थोड़ा। वो सभी कहने के बाद हाँ ठीक है, दूसरों के कंपैरिजन में यहाँ थोड़ा एक एडजस्टमेंट करना है ना आपको, तो इसे उनके गलती को समझाओ। किसी को कंप्लेंट मत करना, खुद को चेंज करना, कंप्लीट करना। और जितना आप अनुभवी बनते जाते हो ना, जितना आप समस्या का, विघ्न का ठोकर खाते हो ना, तब आप पक्का बनते हो अपने जिंदगी में। होता है जैसे कि कोई लड़की है ना, माँ बाप को बहुत डांटती है, लेकिन खुद माँ बनती है, बच्चों से डांट सुनती है ना, तब पता चलता है कि मुझे सहन शक्ति को धारण करना है। तो जितना लोग आपको डांटेंगे ना, उतना आप मूर्ति बन जाएंगे, नहीं तो पत्थर के पत्थर ही रह जाएंगे, है ना। तो हम क्या सोचते हैं, हमने जितना डांट सुना, दूसरों को नहीं सुनाना है। बाकी लोग क्या सोचते हैं जानते हैं, योगेश भाई है ना आराम से सेवा करे, कोई मुश्किल ही नहीं है। एक बहन ने फोन किया था, सेवाधारी नहीं, फोन करने के बाद मैंने बताया, देखो इतना 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 मुश्किल है, जैसे आप समझते हो इतना इजी नहीं है। हमको वो सभी फेस, इतना सभी है क्या? हाँ है। आगे तो आपको लगता कुछ है ही नहीं, लेकिन उसके पीछे उतना ही टॉलरेंस चाहिए, फेस करना पड़ता है। गाली मिलता है, पाव खींचने वाले रहते हैं, दुख होता है, टेंशन सब लोगों को रहता है, जितना हायर लेवल में जाते हैं हर एक को है ही, लेकिन उसको दिखाना नहीं। वो समस्या का सॉल्व करने का शक्ति आपके पास चाहिए, बाबा को साथ में रखना चाहिए, लेकिन कहीं भी वर्णन नहीं करना चाहिए। लेकिन जब जरूरत हो, ऐसे समय आ गया, तो उनको बताना पड़ता है, देखो ऐसा ऐसा है। जैसे कि कोई लौकिक में बहुत गरीब रहता है, उसके बाद धनवान बनता है, वो क्या सोचता है, हमने जो छोटेपन में एक एक पैसा के लिए जो रोया था ना, मेरा बच्चे को ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आराम से उनको पैकेट मनी दे देता है।
तो बच्चा बड़ा हो जाता है, वो सोचता है मेरे पिताजी ने भी ऐसे ही आराम से जिंदगी निभाया होगा। एक दिन कहता है देखो बच्चा, मैंने 2 दिन खाना नहीं खाया था फिर भी जिंदगी बिताया, फटा हुआ कपड़ा पहनता था। तब उनको पता चलता है क्या है ना। तो ऐसे ही कोई भी किसी के प्रति कुछ कंप्लेंट करे, उस कंप्लेंट को आगे मत बढ़ाना, उस आत्मा को चेंज करना, ताकि वो उस आत्मा के प्रति कंप्लेंट न करे और दूसरों के प्रति भी ऐसे नेगेटिव सोच न सोचे। उनका संस्कार चेंज करने के लिए आप चेंज करना, तब कहेंगे शुभ चिंतक। इनको भी चेंज किया, उनका ओरिजिनल संस्कार को क्या किया, चेंज किया। ऐसे करते करते क्या हो जाएगा ना, दोबारा वो आपसे बात ही नहीं करेगा। क्योंकि हम उनसे बात करेंगे ना, तो हर बार भाई जी हमारा ही गलती ही कहते हैं, हमको ही चेंज करने के लिए कहते हैं। बाबा तो वही कहता है ना, स्व परिवर्तन, परिवर्तन पर परिवर्तन कभी बाबा ने कहा? दूसरों को परिवर्तन करने का ठेका बाबा ने आपको दिया है क्या? नहीं। बाबा ने कहा बच्चे खुद का परिवर्तन करो, स्वयं परिवर्तन करो। लेकिन हम क्या करते, मैं तो परफेक्ट हूँ, मेरे में कुछ कमी आई नहीं है। कमियां किसमें है? सारी दुनिया की सभी में कमियां है, मैं तो बहुत परफेक्ट हूँ। जो ऐसे समझते हैं ना, हर एक आत्मा से बार 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 टेस्टिंग पेपर लेते ही रहते हैं और उस टेस्ट में फेल होते ही रहते हैं। इसलिए उनका जिंदगी है ना, मजा नहीं आता है, खुशी नहीं देता है। इसीलिए हर एक आत्मा के प्रति शुभ चिंतक बनो। स्लोगन, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। ब्राह्मण जीवन सदा इंप्रूवमेंट्स की तरफ, उन्नति की तरफ चलता रहे, सफलता की तरफ चलता रहे। ब्राह्मण जीवन आपको खुशी दे, आनंद में रहो, उसका आधार है श्रेष्ठ संकल्प। क्या है श्रेष्ठ संकल्प? बाबा का शक्ति सभी को मिले, हमारे भाई बहनों का समस्या का समाधान मिले, वो लोग समस्या से बाहर आ जाए, इसी श्रेष्ठ संकल्प। उसके बदले बाबा उस आत्मा को ऐसे सबक सिखाना, उन्होंने है ना मेरे सामने, इतना लोगों के सामने मुझे इतना इंसल्ट किया, गाली दिया, उनको ठीक से समझ सबक सिखाना। ऐसे संकल्प नहीं करना चाहिए। हर एक आत्मा को ऊपर उठाने का संकल्प करो, तब ये संकल्प, वो संकल्पों का फल आपको मिलता है, वो है श्रेष्ठ प्रारब्ध। इससे ब्राह्मण का जीवन आगे बढ़ता है। देखो बाबा हम लोगों को कब यूज करता है, ब्राह्मण माना एक ब्रिज है भक्त और भगवान के बीच में, या बच्चे और भगवान के बीच में। आप हर एक आत्मा को कल्याण सोचते रहेंगे तब भगवान सपोर्ट करेगा ना। लौकिक में भी हम देखते हैं, कभी कभी ऐसे पूजा ये ब्राह्मण लोग करते हैं कि उनके घर में कल्याण हो। कोई कोई ऐसे भी काम करते हैं, ऐसे पूजा पाठ करते हैं कि उनको कुछ दुख हो, जैसे कि कहते हैं ब्लैक मैजिक, या कुछ यंत्र तंत्र मंत्र सभी करते हैं ना। इससे क्या होता है ना, लोग उनको नीचे गिराने का इसे यूज करते हैं। ऐसे करने वालों को जरूर भविष्य में वो कर्मों का फल दुख ही मिलेगा। जैसे करनी वैसे भरनी है ना। इसीलिए सदा क्या करो, हर एक आत्मा के प्रति शुभ चिंतक बनना और हर एक के प्रति श्रेष्ठ संकल्प करना। कितना आप श्रेष्ठ महान संकल्प करते रहेंगे, उतना बाबा आपको बार 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 यूज करता रहेगा। तो आप फुल बिजी होंगे। लौकिक ब्राह्मण में भी जो जहाँ पूजा के लिए जाते हैं, मौन में रहते हैं, सभी को खुश रखते हैं, तो उनको वो लोग बहुत बिजी रहते हैं। उनको बार 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 पूजा के लिए बुलाया जाता है। जो बहुत गुस्सा करता है, हमको इतना ही पेमेंट करना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए करके वो डिमांड रखता है ना, उनको लोग भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं और भगवान भी उनको यूज नहीं करता है। तो सुबह से शाम तक आप ब्राह्मण का जिंदगी जी लो। इसके लिए सदा दिन ब दिन आपका जो संकल्प है, श्रेष्ठ, बेहद, निस्वार्थ भाव, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्माण भाव में हो, तो क्या होगा, आपका जो ब्राह्मण जीवन कंटिन्यू चलता रहेगा। ऐसा नहीं आप सिर्फ अमृत वेले करने वाले योगी हो,
सुबह शाम योग लगाने वाले योगी वो नहीं, जीवन। ऐसे फेमस जो लोग रहते हैं ना, हर रोज, जैसे मुझे आज बहुत खुशी होता है कि हर रोज अमृत वेले उठना ही है, हर रोज नुमा शाम करना ही है, हर रोज मूल्य आपके लिए कहना ही है, हर रोज वरदान कहना है। तो बाबा को तो थैंक यू, इतना सेवा मिला कंटिन्यूस, हमारा स्थिति बढ़ेगा ही ना, करने का जिम्मेदारी तो रहता ही है। सुबह से शाम तक वो कर्म करते रहो, बीच में भी किसी किसी का फोन आए तो उनके समस्या को भी समाधान दो, तो सदा बिजी रखते हैं ना। लेकिन पहले जब बाबा सेवा लेता था, इतना कंटिन्यू नहीं लेता था, कभी कभी ट्रेन पर, बस पर जर्नी करना पड़ता था, है ना। आज तो ऐसा होता नहीं। तो पता चलता आपको रेगुलरली बाबा यूज कर रहा है सुबह से शाम तक, इसका मतलब आप ठीक रास्ते पर, ठीक रूट पर जा रहे हो। इसका कारण दिन ब दिन हर आत्मा के प्रति बाबा मुरली में जो कहते हैं उसके आधार पर संकल्प को श्रेष्ठ करते रहना, आगे वालों को भी ऊपर उठाते रहना, अंदर से भी बाहर से ही, तब लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे और बाबा भी बार बार यज्ञ में यूज करेगा। ओके। ओम शांति।